श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करने वाले हैं पंचांग निर्माण की कक्षा पर। पंचांग निर्माण की कक्षा कब से चालू करेंगे उस पर चर्चा करेंगे। उनमें बिंदु क्या क्या रहेंगे। देखिए, जन्म पत्रिका एवं पंचांग निर्माण कक्षा, इस कार्य को हम प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ करने की संभावित तिथि दिनांक 1/10/2022। अवधि, इसकी अवधि रहेगी 3 माह। अवकाश प्रत्येक रविवार। प्रत्येक रविवार का अवकाश रहेगा। इसके बीच में यदि कोई अवकाश आता है या कोई अचानक कार्य आ जाता है तो उसका अवकाश रहेगा। कोई त्योहार आ जाता है तो जैसे दीपावली अगर बीच में आती है 2-3 दिन का उसका अवकाश रखेंगे। पर यदि कोई बीच में खुद अवकाश पर जाए तो वो उनकी स्वयं की जवाबदेही होगी कि वो किसी से भी पूछकर अपना कोर्स पूरा करे। कल से कहेंगे साहब मैं 1 दिन नहीं आया तो क्या करेंगे, मैं 2 दिन नहीं आया तो क्या करेंगे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मान लो रोज एक व्यक्ति एब्सेंट रहे तो क्या पुनः पुनः उसी को कराया जा सकता है? नहीं कराया जा सकता है। इसमें जो कोर्स रहेगा वो जन्म पत्रिका निर्माण का 1 से 1.5 माह में जन्म पत्रिका निर्माण का कोर्स पूरा हो जाएगा। और जो सिर्फ जन्म पत्रिका निर्माण के कोर्स में ही प्रवेश लेंगे वो 1 से 1.5 माह पढ़ पाएंगे। उसके बाद उनको उससे हटा दिया जाएगा। जो ऑनलाइन का जो मीटिंग कोड वगैरह रहेगा उसको ब्लॉक कर देंगे। पर पंचांग निर्माण जो सीखेंगे वो जन्म पत्रिका निर्माण में भी रहेंगे और पंचांग निर्माण में भी रहेंगे। न्यूनतम 5 छात्र होने पर ही कक्षा प्रारंभ की जाएगी। पूर्व में किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाएगा जहाँ तक कि 5 छात्र नहीं हो जाते हैं। 5 छात्र होने के बाद हम इस कक्षा को प्रारंभ करने की कोशिश करेंगे। 3 माह पढ़ना पड़ेगा। अगर कभी हमें लगता है कि कोई कोर्स अधूरा रह गया तो 5-10 दिन आगे हो सकता है, या कोर्स जल्दी पूरा हो गया तो 5-10 दिन पहले बंद किया जा सकता है। समय इसका रहेगा शाम को 8 बजे से 9 बजे या 9 बजे से 10 बजे का। 8 से 9 या 9 से 10 शाम का समय रहेगा, ताकि कोई भी शासकीय कर्मचारी भी इससे जुड़े तो वो भी लाभ उठा सकते हैं। कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि हाँ हमें भी सीखना है पंचांग निर्माण, तो आप पंचांग निर्माण सीख पाएंगे। परंतु कहना अलग बात है, करना अलग बात है। जब मैदान में उतरते हैं तब सब की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो भग जाते हैं। कोई कहता है आज तो मेरे ये काम आ गया, इस बार तो मैं ज्वाइन नहीं हो पाऊंगा, अगली बार ज्वाइन हो पाऊंगा। और 5-10 दिन तक गुमराह भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे समझदार भी मिलते हैं जो गुमराह करते हैं। गुमराह करने के बाद कहते हैं नहीं इस बार तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे कहते हैं अरे मेरे बीच में 2-4 दिन की शादी आ गई ना, वो कोर्स करवा देंगे क्या आपने? नहीं तो मैं जुड़ जाता हूँ। वह सब करवा देंगे, जुड़ जाओ। तो भी फिर वो एक नया बहाना बना लेते हैं। इसलिए ये स्पष्ट है
आप अपना इस वीडियो देखकर ये तय कर लें कि हाँ मुझे 1 अक्टूबर से पढ़ना है। अगर आपके बीच में किसी प्रकार का कोई अनुष्ठान है, धार्मिक कार्य है या कोई शादी वगैरह आती है तो आप कक्षा से कतई ना जुड़े, क्योंकि इसको क्रमशः पढ़ने पर ही समझ में आवेगा। अगर आप एक दिन नहीं पढ़े और दूसरे दिन पढ़ने आ गए तो सारा ऊपर से निकल जाएगा, सिर के ऊपर से, अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अंदर तो ही जाएगा जब आप प्रतिदिन नियमित रूप से जुड़ेंगे तो। ठीक है, ये बात पूरी हो जाती है। अब हमारे पास विधा 2 रहेगी, एक तो केतकी ग्रह गणित या फिर मैं एक अपनी स्वयं की पंचांग निर्माण की पुस्तक लिखकर उससे पढ़ाऊं। तो 2 चीज़ें रहेगी। 2 चीज़ों में भी हम कोशिश करेंगे कि खुद की पुस्तक लिखकर आपको पढ़ा दें। वो ज़्यादा लेटेस्ट होगी क्योंकि उसमें चंद्रमा में 45 संस्कार रहेंगे। अगर केतकी ग्रह गणित पढ़ते हैं तो उसमें तो 4-5 संस्कार ही होते हैं। फिर उनकी अगर हम मराठी ग्रह गणितम या ग्रह गणित मालिका भी पढ़ लेते हैं तो भी 20 संस्कार ही हो पाते हैं। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको 45 संस्कार वाली स्वयं की पुस्तक लिखकर आपको पढ़ाऊँ ताकि चंद्रमा को और अधिक शुद्ध किया जा सके, सूर्य को अधिक शुद्ध किया जा सके और उससे उत्पन्न होने वाली तिथि को और अधिक शुद्ध किया जा सके। और जब ऐसा हम करेंगे तो हमारा पंचांगों से मेल खाएगा, पूरा नहीं खाएगा। 1-2 मिनट का अंतर रह सकता है, 3 मिनट का अंतर रह सकता है। इतना अंतर हाथ से गणित करने में रहेगा क्योंकि वहाँ जब हम बड़े कंप्यूटर से और बड़े दशमलव के बाद 100 अंक तक लेते हैं तो वो परिस्थितियाँ यहाँ आकर हाथ से गणित करने में अंतर लाके खड़ा कर देती है। इसलिए कोई ये चाहे कि मुझे तो उस पंचांग से ही मिलान करना है तो कृपया वे संपर्क न करें। दूसरी बात है कि हम किस्त कर देंगे, किस्त में कोई विश्वास नहीं है हमारा। हम आधे अभी कर दें, आधे बाद में कर देंगे, इसमें भी हमारा कतई कोई विश्वास नहीं है। स्वयं की पुस्तक बनाकर पढ़ाने के उस चक्कर में ही हूँ मैं जो आपको एकदम दृश्य पंचांगों के नज़दीक ले जाकर खड़ा कर देगा। मैं उसी चक्कर में चल रहा हूँ ताकि अपनी एक पुस्तक हो और उसका नाम देने वाला हूँ मैं जोशी ग्रह गणितम। और उस पुस्तक से आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। और यदि वो नहीं हुई तैयार तो फिर केतकी ग्रह गणितम ही पढ़ाऊँगा, जिसमें मराठी ग्रह गणित में 20 संस्कार है वो पढ़ाऊँगा। उससे इनमें कुछ 4-5 मिनट का अंतर अवश्य ही आवेगा। तो इसमें हम पढ़ेंगे सारे ग्रह मध्यम स्पष्ट, प्लूटो को छोड़कर, या मुख्य हर्षल नेपचून को हम नहीं गिनते हैं। हम तो गणित करेंगे कहां से, यहां सूर्य से लगाकर केतु तक। तो मध्यम सारे ग्रह स्पष्ट, सूर्य चंद्र में मंदफल संस्कार, बाकी ग्रह को मध्यम से मंद स्पष्ट करेंगे मंदफल संस्कार करके। फिर उन ग्रहों के अंदर हम संस्कार करने वाले हैं कौन सा, शीघ्र फल का संस्कार। शीघ्र फल का संस्कार करके उनको शीघ्र फल संस्कृत करेंगे, वे ही भूमध्य दृश्य होंगे। हम निकालेंगे ग्रहों के लोप दर्शन, जो आकाश में पंचांग में लिखते हैं हम, ग्रह उदय ग्रह अस्त, वो निकालेंगे। चंद्रोदय निकालेंगे, चंद्र अस्त नहीं निकालेंगे, चंद्रोदय निकालेंगे। और लस्टर को कैसे भरा जाए वो निकालेंगे। इन सारे गणित को यदि आप पढ़ेंगे तो अच्छी प्रकार से आप पंचांग का निर्माण कर पाएंगे। और मैं कोशिश ये करूंगा कि अधिकतम शुद्धता की ओर आपको ले जाऊं।
इनके अतिरिक्त मैं आपको पढ़ाऊंगा महापात का गणित भी पढ़ाऊंगा, जो कि मुहूर्तों में मुख्य रूप से देखा जाता है। महापात जिसको कहते हैं क्रांति साम्य काल को प्रवेश और समाप्त, इनको निकालना बताऊंगा गणित के द्वारा। आप महापात निकाल पाएंगे, एक उदाहरण में करके बताऊंगा। दूसरी बात, सूर्य चंद्र दोनों के ग्रहण निकालना बताऊंगा कि सूर्य ग्रहण कैसे निकालेंगे, चंद्र ग्रहण कैसे निकालेंगे। आप भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को निकाल पाएंगे। अब ये है कि जिनको ये सीखना है वे चाहें तो हमारे नंबर हैं ये, इन पर WT कर सकते हैं, मतलब व्हाट्सएप कर सकते हैं 94 240 66 549। परंतु आप ये ध्यान रखें कि यदि पंचांग निर्माण करना चाहते हैं तो आपको हिंदी की गिनती सीखनी पड़ेगी। ये अंग्रेजी वाले फॉन्ट से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं हिंदी की गिनती से ही पढ़ाऊंगा। आप इस बात को पूरा ध्यान में रखें। पहले हिंदी की गिनती लिखना सीखें और समझें, ताकि आप पंचांग की कक्षा में चक्कर में नहीं पड़ेंगे ये 1 लिखा है कि 3 लिखा है कि 6 लिखा है, 9 लिखा है या क्या लिखा है। तो इसको पहले सीख लें। तो क्या क्या सीखेंगे? अहरगण का साधन, क्योंकि मध्यम ग्रह बनाएंगे तो अहरगण निकालना पड़ेगा। अहरगण का साधन, अहरगण साधन के बाद आप निकालेंगे मध्यम ग्रह स्पष्ट। मध्यम ग्रह स्पष्ट के बाद मंद फल संस्कृत, मंद स्पष्ट ग्रह। तो सूर्य चंद्र तो मंद स्पष्ट हो जाएंगे स्पष्ट। राहु केतु मध्यम ही निकालेंगे हम। और उसके बाद बचा है हमारे पास मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। इनको पहले मंद फल संस्कृत करेंगे तो मंद स्पष्ट होंगे, फिर इनमें शीघ्र फल संस्कार करेंगे तो शीघ्र फल संस्कृत हो जाएंगे। तो हमें इनका गणित भी करना है और महापात का गणित करना है, क्रांति साम्य काल अर्थात, और चंद्रोदय का गणित करना है, और सूर्य ग्रहण कैसे निकालेंगे, चंद्र ग्रहण कैसे निकालेंगे। अभी तक आपने देखा होगा कि जो जितनी पुस्तकों के भाष्य लिखे गए हैं वे भाष्य सिर्फ उन्हीं उदाहरणों का हिंदी में अनुवाद करते हैं जो उस पुस्तक में उदाहरण दे रखे हैं। परंतु यहां मैं जो पढ़ाता हूं वो तात्कालिक उदाहरण लेता हूं और पूछता हूं किस दिन का उदाहरण करें, किस नगर का करें। ये भी नहीं कि जो उस पुस्तक में लिखा है उसी नगर को लिया और कर डाला, वो नहीं करेंगे। उदाहरण जिस नगर का सभी मिलकर कहेंगे उस नगर का उदाहरण लेकर हम उसको स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। परंतु आप हमसे संपर्क करें। एक ग्रुप का गठन किया जाएगा जिसमें जो पंचांग निर्माण सीखना चाहते हैं उनको जोड़ दिया जाएगा, ताकि उन्हें बार बार पूछने की जरूरत नहीं लगे कब से कक्षा चालू कर रहे हैं, क्या इसका हिसाब रहेगा, क्या करेंगे, हमें क्या लाना है। तो उसके लिए, और जो जन्म पत्रिका निर्माण सीखना चाहते हैं उनको सप्तवर्गीय जन्म पत्रिका बनाना और भरना सिखा देंगे। फलित के लिए पुस्तकें बता देंगे कि आपको ये पुस्तकें फलित की लाना है, आप ले आएं। कुछ पुस्तकें मैं यहाँ से उपलब्ध कराऊंगा, कुछ स्वयं को खरीदनी पड़ेगी। दूसरी बात है, ये कार्य करने वाले अन्य हैं, मैं तो सिर्फ यहाँ पढ़ाने वाला रहूँगा। जो भी लेना देना हिसाब करना वगैरह वो सब पुस्तकें कौन भेजेगा क्या भेजेगा वो सब दूसरे हैं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं रहेगा। तो हिसाब स्वयं वो करेंगे। यहाँ कैमरा सेट करना, कैमरा सेट करने के बाद वो सब खर्चा भी लगेगा। तो कोई किसी प्रकार से अगर बात करते हैं तो वो कैमरा मैन से बात करें, मेरा इसमें कोई रोल नहीं रहेगा, मैं पढ़ाने का काम करूँगा।
तो देखिए, इसमें आप यहाँ आकर भी सीख सकते हैं, घर बैठे ऑनलाइन भी ऐप के द्वारा सीख सकते हैं। यहाँ आकर अगर सीखेंगे तो आपको अपना कमरा लेना पड़ेगा, आपको अपनी भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी और रात को चलकर हमारे जहाँ पढ़ाएंगे वहाँ तक आना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा। तो ये व्यवस्था आपकी अपनी होगी, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ये नहीं कि आज मैं मेरे वहाँ निकल रहा हूँ, मेरी सिटी में, मेरे नगर में जा रहा हूँ तो मैं 5 दिन नहीं आऊँगा, वो आपको देखना है, मुझे कुछ भी नहीं देखना है। क्योंकि मैं सारे टाइम को अवॉइड करके अगर आपको पढ़ाता हूँ तो मुझे भी तो ऐसी समस्याएं आती होगी, फिर भी मैं समय निकाल के पढ़ाता हूँ। डबल पढ़ाया जाना संभव नहीं होगा। पहले ये सुनिश्चित कर लें कि हाँ मुझे ये पढ़ना है। पूर्व में पढ़े हुए हैं, उनको कुछ समझ में आया है, अगर अब वे डबल जुड़ते हैं तो अब खेल खेल में पंचांग का निर्माण कर सकेंगे। क्योंकि एक ही बार में पंचांग निर्माण जैसी बड़ी कला आप सीख जाए, ये आसान नहीं है, बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। इसमें आपको वर्षा आदि के विश्वा निकालना भी बताएंगे, वो आप आसानी से समझ पाएंगे। जन्मपत्रिका सीखने वालों को हम जन्मपत्रिका भरना, उसमें विभिन्न भाव स्पष्ट करना, इसके अलावा अष्टक वर्ग उसमें सिखाएंगे उनको, त्रिकोण शोधन तक का सिखाएंगे, बाकी आगे नहीं सीखेंगे। अष्टक वर्ग से फल कैसे देखेंगे, एक ही राशि वाले के आनंद हो रहा है और उसी राशि वाला दूसरा उस समय दुखी हो रहा है, क्यों? तो वो अष्टक वर्ग से हम चमत्कारिक फल पर चर्चा करेंगे। और बहुत सारे कहते हैं अरे पंचांग निर्माण में तो 2-5 हज़ार रुपये ले लो और पंचांग बना दो। ऐसे पंचांग नहीं बनता है। जब आप स्वयं उसका गणित करेंगे, उसके बाद लस्तर भरेंगे, लस्तर भरने के बाद जब आप मैदान में उतरेंगे तब पता चलेगा कि वास्तव में 2-5 हज़ार में पंचांग का निर्माण कदापि नहीं हो पाता है। अर्थात आप 2-3 महीने तक लगातार उसका गणित करते रहो तो ही आप एक पंचांग का निर्माण कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। तो जन्म पत्रिका निर्माण वालों को विषोत्री महादशा, योगिनी महादशा, इनको निकालना, इनको भरना, अष्टक वर्ग निकालना, अष्टक वर्ग से फल कैसे देखेंगे, और सप्तवर्गीय जन्म पत्रिका बनाना, पंचांग परिवर्तन करना, इसके अलावा आपका सूर्योदय, सूर्यास्त, रात्रिमान, दिनमान निकालना, और भी बिंदु बच जाता है आपका, वो पंचदा मैत्री निकालना, सप्तवर्गीय चक्र निकालना, षोडश वर्गीय कुंडली बनाना, तो वो षोडश वर्गीय कुंडली बनाना भी सिखा देंगे। 16 वर्ग होते हैं उसमें, उनको भी सिखाया जाएगा। और उसकी सरल टेबलें मैंने बना रखी हैं जो आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेगी। अगर आप यहाँ पढ़ेंगे तो आपको उन सरल टेबल को, जो एक ही बार में उंगली चलाने पर आप भर पाएंगे, ऐसा सरल जो है टेबल मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। मेरे हाथ की बनी हुई कई टेबलें हैं, तो वो सब आपको जो है जन्म पत्रिका निर्माण सीखने वाले और पंचांग निर्माण सीखने वाले को यहाँ से भेज दी जाएगी। तो इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।